PostgreSQL के अंदर हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं जॉइन के ऊपर, ठीक है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इनर जॉइन बिटवीन टू टेबल। तो दो टेबल के बीच में हमें क्या करना है, इनर जॉइन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने PostgreSQL यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे तो मतलब pgadmin को ओपन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टू टेबल बनाने हैं यहाँ पे और उसके ऊपर इनर जॉइन हमें फायर करना है, ओके। तो यहाँ पे हम टू टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है डेमो, इसके अंदर हम क्यूरी टूल ओपन कर देंगे इस तरीके से और हम टू टेबल यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला टेबल यहाँ पे हम ओपन करेंगे जैसे कि एम्प्लॉय, ओके। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अभी ये एम्प्लॉय टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, इसकी फील्ड लिखेंगे जैसे आईडी, सीरियल, प्राइमरी की। इसको प्राइमरी की डिफाइन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है। ये एम्प्लॉय, उसका नेम हो गया टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद उसका एज हो गया यहाँ पे, एक इंटीजर में ले लेंगे। उसकी सैलरी हो गई यहाँ पे, सैलरी भी हम यहाँ पे इंटीजर में ले लेंगे, इसकी सैलरी, ठीक है, इंटीजर। और इसकी सिटी कहाँ पे रहता है ये, और इसको हम टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कॉमा दे के सेपरेट करेंगे हम इस फील्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला टेबल यहाँ पे बना लिया है यहाँ पे। और हेयर हम इसको एज को नॉट नल लगाएंगे कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सबको हम नॉट नल कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे, नॉट नल। और हेयर सिटी नॉट नल, ठीक है। इसको हमने कांस्टेंट लगाया। अभी इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक स्कीमा में बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मेरा टेबल बन चुका है पब्लिक स्कीमा के अंदर। यहाँ पे ये पब्लिक स्कीमा है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम का टेबल आ गया है अभी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, दूसरा टेबल करना है कार, मतलब एक एम्प्लॉय के पास कितनी कार हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा टेबल यहाँ पे दे देंगे कि एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट टेबल कार नाम से हम टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेट करेंगे यहाँ पे। तो कार का जो है, कार को एक यूनिक आईडी होगा, आईडी सीरियल, यहाँ पे सीरियल ले लेंगे उसको, प्राइमरी की यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे कार का नेम, यहाँ पे कार नेम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद ले लेंगे कार नंबर यहाँ पे ये इंटीजर ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कार की प्राइस, यहाँ पे कार प्राइस और इसको भी यहाँ पे इंटीजर रखेंगे, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस देना है हमें एम्प्लॉय का, ओके। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का, रेफरेंसेस कौन सा टेबल है हमारा, एम्प्लॉय टेबल का रेफरेंस देंगे और उसमें से कौन सी फील्ड है, आईडी फील्ड का रेफरेंस देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी फॉरेन की। इसको क्या कहा जाता है, फॉरेन की, ठीक है। तो ये हमने फॉरेन की यहाँ पे डिफाइन किया है एम्प्लॉय आईडी और उसको रेफरेंस दिया है एम्प्लॉय टेबल का आईडी का। तो यहाँ पे क्या हो गया है, दो टेबल एक ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से ये फील्ड के अकॉर्डिंग दो टेबल ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस टेबल को अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कार टेबल को, ठीक है। और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो ये टेबल यहाँ पे एरर आ चुका है, ये सिंटैक्स एरर है यहाँ पे। तो सिंटैक्स एरर हम यहाँ पे दूर करना चाहेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमा देना है यहाँ पे, ठीक है। कॉमा देके सेपरेटेड बाय कॉमा करना है इस फील्ड को और इसको अभी हम रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पे कार के बीच में क्या हुआ है, कार और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मैं टेबल को रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कार टेबल आ चुका है यहाँ पे। अगर मैं इसको डेटाबेस के ERD, यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ पे ERD फॉर डेटाबेस चेक करूँगा मैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे मुझे दिखेगा रिलेशनशिप, यहाँ पे कौन से रिलेशनशिप है टेबल के बीच में और वो कौन से टेबल है, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमारा पब्लिक स्कीमा यहाँ पे कोर्स है पब्लिक, और यहाँ पे एम्प्लॉयर कार, यहाँ पे देखो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, एम्प्लॉय और उसके साथ रिलेशनशिप है यहाँ पे कार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन चुका है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये रिलेशनशिप बन चुका है, तो इसलिए हमें अभी ज्वाइन ऑपरेशन करने के लिए इसके अंदर अभी डेटा हमें फिलअप करना है। ठीक है, तो डेटा फिलअप करने के लिए हम ChatGPT से डेटा फिलअप कर लेंगे यहाँ पे फास्ट, हम ज़्यादा का वर्कआउट करते रहे बेटे के यहाँ पे। ठीक है, तो हम ओपन करेंगे ChatGPT यहाँ पे ओपन करेंगे और इसको दे देंगे हियर, और इसके पास दे देंगे इंसर्ट 10 रिकॉर्ड। ठीक है, 10 रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ChatGPT हमें कमांड देगा 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करके देगा इस तरीके से यहाँ पे। तो ये रिकॉर्ड हमें क्यूरी लेनी है यहाँ पे, जिसके अंदर डेटा है 10 रिकॉर्ड का डेटा है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कमांड करके Ctrl+C करना है इसको, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हम अभी क्या करेंगे, इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो डेटा कार के अंदर आ चुका है। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, सॉरी एम्प्लॉय। ठीक है, और एम्प्लॉय का डेटा अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है प्रॉपर। ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करेंगे कार का, तो सेम ChatGPT से करवा के लेंगे, सेम इसी तरीके से इंसर्ट डेटा। ठीक है, तो इसको रन करेंगे हम यहाँ पे। तो हियर ये डेटा इंसर्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसने डेटा इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, और इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट डुप्लीकेट और इंसर्ट डुप्लीकेट, और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो हियर तो इसके अंदर और डेटा डुप्लीकेट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हियर आईडी होंडा सिटी है, कार है, और डुप्लीकेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, डुप्लीकेट ऑफ सेकंड एंट्री, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दिया। तो चलो इसको ले लेंगे, पहले इसको Ctrl+C कर देंगे यहाँ पे, और ये जो कार टेबल है इसको हम कमेंट आउट कर देंगे यहाँ से, और इसके अंदर डेटा फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको पहले डेटा फिलअप करना पड़ेगा, डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इस क्वेरी को अभी क्या करेंगे, हम रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, जैसे रन करेंगे ये रन सक्सेसफुली हो गया है यहाँ पे, और डेटा डुप्लीकेट डेटा है यहाँ पे, और भी इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे ये। ठीक है, Ctrl+C, और फिर हम इसके अंदर यहाँ पे क्वेरी के अंदर इसको लिखेंगे इस तरीके से, Ctrl+V, और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसको मेक श्योर करते हैं कि ये डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है कार के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, तो अभी कार के अंदर देखेंगे यहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया, कार के अंदर डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, कार का नाम है, कार की कार नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे कार प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो कार नंबर है एम्प्लॉय, ये फॉरेन की है, तो इससे पता चलता है कि किस एम्प्लॉय की कौन सी कार है यहाँ पे। तो ये टेबल अभी रिलेशनशिप में आ चुके हैं, 2 टेबल यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इनर ज्वाइन बिटवीन 2 टेबल, तो 2 टेबल के बीच में हमें ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन। ठीक है, मतलब 2 टेबल के बीच में
जो मैचिंग रिकॉर्ड है वही हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है कि कौन सी एम्प्लॉय की कौन सी कार है, ठीक है। तो जैसे हम क्यूरी करेंगे सेलेक्ट नेम, एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे, और कार की क्या क्या एम्प्लॉय नेम यहाँ पे, कार नेम यहाँ पे, कार नेम एंड कार नंबर, ठीक है। इतना डेटा हमें डिस्प्ले करना है यहाँ पे। फ्रॉम टेबल कौन सा है, एम्प्लॉई ज्वाइन लगाना है आपको, तो कौन सा ज्वाइन लगाएंगे, इनर ज्वाइन किसके साथ लगाना है हमें, एम्प्लॉय के साथ, कार टेबल के साथ ज्वाइन करना है, कार। ऑन फील्ड कौन सी है, ऑन, यहाँ पे एम्प्लॉय का अलियास ई करेंगे, उसको नाम देंगे, कार का सी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय ई डॉट आई डी फील्ड ज्वाइन किया है हमने कार फील्ड के सी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय आईडी को मैच किया है यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी जिस कार आईडी से मैच होगा उसी का ही ये डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, रन करने के बाद यहाँ पे क्या मिसिंग फ्रॉम क्लॉज एंट्री फॉर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया। सेलेक्ट नेम, यहाँ पे नेम, सेलेक्ट नेम, कार नंबर फ्रॉम एम्प्लॉई ई इनर ज्वाइन कार सी ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट एम्प्लॉय आई डी। तो ये तो बरोबर कमांड लिखा है हमने, इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यह मिसिंग फ्रॉम क्लॉज एंट्री फॉर टेबल एम्प्लॉई ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट एम्प्लॉय आई डी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, एम्प्लॉय आईडी। सेलेक्ट नेम, कार नेम, यहाँ पे कार नेम भी है यहाँ पे, कार नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर ज्वाइन कार सी ऑन ई डॉट आई डी, ये जो ई डॉट आई डी है, सी डॉट एम्प्लॉय आई डी, यहाँ पे कार सी है, सी डॉट एम्प्लॉय आई डी। ये भी तो सही है यहाँ पे। तो कमांड यहाँ पे रन क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डेटा हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अमृता शर्मा की होंडा सिटी है, उसकी प्राइस है, प्रिया सिंह की टोयोटा है, राहुल वर्मा की हुंडई कार है, नेहा जोशी की फोर्ड स्पोर्ट कार है यहाँ पे। तो इस तरीके से कि यहाँ पे अंजलि शर्मा की और एक कार है यहाँ पे, होंडा सिटी यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे, प्रिया सिंह की टोयोटा कार है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है, इनर ज्वाइन किया है, और जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो दो टेबल को हमने ज्वाइन करके ये इसका टेबल का एक एक रिकॉर्ड ज्वाइन किया है हमने, और ज्वाइन करने के बाद दो टेबल के डेटा हमें एक साथ लाइन में दिख रहा है। तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है, इनर ज्वाइन के अंदर हम क्या करते हैं, जो मैचिंग रिकॉर्ड है यहाँ पे, वही मैचिंग रिकॉर्ड क्या करते हैं, हम इसको जो मैच होगा रिकॉर्ड, जिससे ये आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी जिसका मैच होगा उसी का ही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा ज्वाइन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया आपका इनर ज्वाइन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनर ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें परफॉर्म करना है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर, इसी को लेफ्ट ज्वाइन का कहा जाता है, लेफ्ट ज्वाइन, या फिर इसी को कहा जाता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। बिटवीन टू टेबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है। ओके, तो लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है दो टेबल के बीच में। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट टेबल है यहाँ पे उसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, और राइट टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड है लेफ्ट के साथ वही डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट ज्वाइन इसके ऊपर, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे
तो हेयर इसके अंदर मोर एंट्री ऐड करेंगे और एंट्री ऐड करेंगे इसके अंदर, जो इस हमें ये जो टेबल है यहाँ पे ये ओके हमारा कौन सा कार नहीं एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसको हम एडिट करेंगे इस क्वेरी को और ऐड मोर रिकॉर्ड, ओके ऐड मोर 10 रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए इसको बोल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी क्या करेगा और 10 रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे हमारे एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। और उसका रेफरेंस उसका डेटा हम इसके अंदर नहीं रखेंगे चाइल्ड टेबल के अंदर, मतलब कार के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे, 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, उसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स हम ऐड करेंगे और इस तरीके से 10 रिकॉर्ड्स और ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसको रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है रन हो गए। तो सारे रिकॉर्ड फॉरेन की के टेबल कार के अंदर नहीं है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे है कि जिनकी पास कार नहीं है, तो ये कार टेबल के अंदर उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं हो चुकी है, ठीक है। अभी हम लेफ्ट जॉइन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट, तो ये क्वेरी है यहाँ पे, यही क्वेरी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सेलेक्ट नेम कार, कार नंबर और फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन की जगह पे यहाँ पे हमें क्या करना है लेफ्ट जॉइन यूज़ करना है, लेफ्ट जॉइन कार एंड मैच जो होगा इस जो रिकॉर्ड मैच होंगे। तो इस केस में क्या होता है लेफ्ट जॉइन के केस में, जो हमारा लेफ्ट टेबल है मतलब एम्प्लॉय ये हमारा लेफ्ट टेबल है और कार ये राइट टेबल है। तो लेफ्ट टेबल के मतलब सारे एम्प्लॉय डिस्प्ले होंगे, लेकिन उनकी जो कार है कार राइट टेबल की जो मैचिंग रिकॉर्ड है, मतलब जो एम्प्लॉय की आईडी इस एम्प्लॉय कार टेबल के साथ मैच होगी वो कार टेबल के रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, और जो नहीं मैच होंगी उसकी जगह पे नल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो रन करने के बाद देखो ये सारे एम्प्लॉय आ गए, उनकी कार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये एम्प्लॉय जो है इनके पास कोई कार नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे क्या आ गया है नल आ गया है। तो लेफ्ट टेबल जो होता है हमारा वो क्या करता है, सॉरी लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं यहाँ पे, सारे एम्प्लॉय आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय जो मैचिंग है वो मेरे उसके रिकॉर्ड आ चुके हैं कार टेबल से, लेकिन जो मैच नहीं है मतलब जिनके पास कार नहीं है वहाँ पे ये नल आ चुके हैं यहाँ पे, जिसका आईडी मैच नहीं हुआ है तो यहाँ पे नल रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो जॉइन यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट जॉइन यूज़ कर सकते हो। तो लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है कि ये जो क्वेरी है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट कंसिडर किया जाता है और ये कार राइट कंसिडर किया जाता है। तो लेफ्ट जॉइन जब करते हैं तो लेफ्ट टेबल जो है यहाँ पे फ्रॉम के बाद उसके सारे रिकॉर्ड आते हैं, और राइट टेबल के सिर्फ यहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड ही आते हैं, और जो मैच नहीं है वहाँ पे नल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर, ठीक है। अभी हम देखेंगे राइट जॉइन के बारे में। राइट जॉइन इसी को कहा जाता है राइट आउटर जॉइन। ये जॉइन चैप्टर अच्छा परफॉर्म करो, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकली पूछे जाएंगे, ठीक है। बिटवीन टू टेबल, ओके। तो दो टेबल के बीच में आपको क्या करना है यहाँ पे राइट आउटर जॉइन यहाँ पे करना है। तो ये उल्टा है लेफ्ट जॉइन से। राइट आउटर जॉइन में क्या होता है कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आते हैं और लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड ही आएंगे, और जो नहीं है वो न लाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेम हेयर सेम क्वेरी हम यहाँ पे फाइल करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सेलेक्ट मुझे कार नेम, कार नंबर और एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये लेफ्ट टेबल है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है कौन सा राइट ज्वाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट ज्वाइन, ठीक है। राइट ज्वाइन कार यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, सारी कारें, और एम्प्लॉय के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड जो है कार के साथ जिसकी कार है ओनर वही डिस्प्ले होंगे, और जो राइट टेबल के सारे डिस्प्ले होंगे, और जो कार के ओनर नहीं है तो उनकी जगह पे नल यहाँ पे डिस्प्ले होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी रन करता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे देखो कार के रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे यहाँ पे कार के, ठीक है। तो ये कार के रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, राइट जॉइन, ओके कार रन कर देंगे यहाँ पे ऑन कार, ओके। तो यहाँ पे तो सब सही है, सेलेक्ट नेम है, कार नंबर है, फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके, और कार नेम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, और कार के तो सारे रिकॉर्ड आगे आ ही चुके हैं, सारी कारें मैच है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अल्टरनेट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कार लिखते हैं, फ्रॉम कार, कार टेबल नहीं बराबर है, एम्प्लॉय, ठीक है, बराबर है, सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार टेबल के सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, और यहाँ पे जो उन सारे रिकॉर्ड के पास कार है उनके मालिक की, तो उनके सारे मालिक यहाँ पे आ चुके हैं कार के, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और भी मालिक है, लेकिन कार के पास, कार के रिकॉर्ड के अंदर जितने रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं लेफ्ट टेबल से, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एम्प्लॉय कार टेबल का। यहाँ पे तो जितने भी कार है टोटल कितनी 15 कार है यहाँ पे, तो 15 कार जो है वो 15 कार एम्प्लॉय के साथ मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे कार का राइट टेबल जो है हमारा वो कार टेबल है, यहाँ पे ये राइट टेबल है। तो राइट टेबल की सारी कारें यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, और लेफ्ट टेबल की जो मैचिंग कार है वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कार है नहीं है कि नॉट मैचिंग है, मतलब यहाँ पे कार है लेकिन एम्प्लॉय के पास वो कार नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि हमने प्राइमरी और फॉरेन की यूज़ किया है। तो फॉरेन की प्राइमरी की को ही स्टोर करता है, दूसरी की को वो स्टोर नहीं करता। सो दैट्स वाई यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, ये पूरे रिकॉर्ड है कार के राइट टेबल के, और उससे मैच होने वाली ये जो इसके ओनर है यहाँ पे, ये ओनर का डेटा यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, राइट जॉइन भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद अब हम देखेंगे फुल आउटर जॉइन देखेंगे। फुल आउटर जॉइन, फुल जॉइन का कहा जाता है उसको फुल आउटर जॉइन, आउटर जॉइन बिटवीन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे फुल आउटर जॉइन का मतलब क्या है कि दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, और जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होंगे, जो नहीं मैचिंग है उसकी जगह पे नल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी क्वेरी को हम फुल आउटर जॉइन यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फुल आउटर जॉइन लगाया, तो इसका मतलब ये लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, राइट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, और जो मैचिंग है वो रिकॉर्ड भी क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, और जो मैचिंग नहीं उसके आगे नल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, यहाँ पे राइट टेबल के भी रिकॉर्ड आ चुके हैं, यहाँ पे जो मैचिंग है ये मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे मैच हो चुके हैं, और जो मैचिंग नहीं है उसके सामने यहाँ पे नल यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है ये सारे रिकॉर्ड कार टेबल के डिस्प्ले हुए हैं, और जिसके पास कार नहीं है उसका नल यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इस टेबल के अंदर जो कि जिनके पास फॉरेन की का रेफरेंस गया हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्राइमरी की का इनका ये जो ओनर है इनका प्राइमरी की का रेफरेंस हमने इसके अंदर स्टोर किया ही नहीं है कार टेबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नल 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 यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आउटर जॉइन लगाने के बाद आपको दोनों टेबल में से डेटा आपका डिस्प्ले होगा यहाँ पे, और जो मैचिंग है वो डेटा पहले दिखेगा, जो मैचिंग नहीं है वो वहाँ पे बाद में नल 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 आपको डेटा दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरीके के ये जॉइन के प्रकार है यहाँ पे। तो ये जॉइन के प्रकार आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसके ऊपर आपको क्यूरी फायर करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल जॉइन है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रॉस जॉइन बिटवीन टू टेबल, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 4, नंबर 5 क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन यहाँ पे बिटवीन टू टेबल। ओके, अब क्रॉस जॉइन का मतलब क्या होता है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड से मैच होगा तो वो डिस्प्ले करेगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड लेगा वो सारे रिकॉर्ड से मैच करेगा दूसरे टेबल से, वो डिस्प्ले होगा, उसी को हम क्रॉस जॉइन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन हमें यूज करना है तो हम क्रॉस जॉइन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी क्यूरी को हम लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे फुल आउटर जॉइन है, इसकी जगह पे आपको क्या करना है, क्रॉस जॉइन लगाना है, क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो हमने क्रॉस जॉइन इसको लगा लिया है यहाँ पे, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आईडी यहाँ पे एरर यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्रॉस जॉइन हमें यहाँ पे लगाना है। तो क्रॉस जॉइन के अंदर ऑन कीवर्ड नहीं होता है यहाँ पे, डायरेक्टली ये क्या करता है, एक एक रिकॉर्ड को मैच करके यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाता है यहाँ पे। तो ये क्रॉस जॉइन के रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक रिकॉर्ड लेता है एक टेबल का और दूसरे टेबल के साथ वो मैच करता है और डिस्प्ले करता है, सारे टेबल के साथ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जैसा काम करता है ये यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि होंडा सिटी कार है, होंडा सिटी कार लिए उसने होंडा सिटी और होंडा सिटी सबके साथ मैच कर दी उसने होंडा सिटी। फिर दूसरी कार ले लिए, फिर सब एम्प्लॉय के साथ उस कार को लगा दिया है। फिर तीसरी कार ले लिए, फिर वो सब एम्प्लॉय के साथ वो कार लगा दिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो क्रॉस जॉइन का मतलब यही होता है, जैसे हम लूप के अंदर लूप चलाते हैं, जैसे आउटर लूप है इनर लूप है, तो आउटर लूप एक बार घूमता है तो इनर लूप 10 बार घूमता है, फिर आउटर लूप एक दो बार घूमता है तो इनर लूप 10 बार घूमता है। तो इसी तरीके से एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल से मैच करके दिखाता है, फिर एक टेबल का दूसरा रिकॉर्ड फिर दूसरे टेबल के पूरे रिकॉर्ड से मैच करके दिखाता है। तो इस तरीके का जो भी ज्वाइन होता है उसी को हम क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं यहाँ पे। तो ज्वाइन के लेक्चर में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि क्रॉस ज्वाइन किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन कुछ नहीं करता है, एक रिकॉर्ड लेता है टेबल का और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ उसको जोड़ के डिस्प्ले कर देता है। फिर दूसरा रिकॉर्ड लेता है टेबल का, फिर सारे टेबल के साथ वो मैच करके मतलब जोड़ के आउटपुट दिखाता है। फिर तीसरा रिकॉर्ड लेता है, सारे दूसरे टेबल के साथ सारे रिकॉर्ड के साथ वो ज्वाइन करके डेटा दिखाता है। इस तरीके से ये क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, वर्क होता है, ठीक, ओके, इस तरीके से। सो राइट नाउ उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फ ज्वाइन। हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम फाइंड करने के लिए सेल्फ ज्वाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 6 यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन, ओके, सेल्फ ज्वाइन टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ओके, सेल्फ ज्वाइन। लेकिन अब यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन के लिए हमने सेम टेबल के अंदर प्राइमरी और फॉरेन की यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सेम टेबल के अंदर उसी टेबल की फॉरेन की यहाँ पे सेट नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जांपल लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन करके कि मतलब सेम टेबल का रिकॉर्ड जो है उसी टेबल के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की होनी चाहिए टेबल के अंदर, तो उसी को हम सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ChatGPT को हम एक एग्जांपल देंगे, ये क्रिएट ए टेबल फॉर सेल्फ ज्वाइन, क्रिएट ए टेबल फॉर सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो जैसे भी हमने ChatGPT को बोल दिया कि सेल्फ ज्वाइन के लिए टेबल क्रिएट करो यहाँ पे, तो वो आपको डेटा क्रिएट करके देगा जो कि सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल करके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे टेबल बना के दिया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस टेबल को सेल्फ ज्वाइन के लिए यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी उसने दिया है, एम्प्लॉय 2 टेबल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ओके। और ये इस तरीके से, और ये मैनेजर आईडी रेफरेंसेस एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय 2, उसी टेबल का रेफरेंस दे दिया उसने, और डिलीट सेट नल। ठीक है, इसको हम जैसे रन करेंगे यहाँ पे तो ये क्वेरी रन हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा टेबल के अंदर एम्प्लॉय 2 टेबल आ चुका है, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर हम डेटा यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो ChatGPT ने डेटा भी प्रिपेयर करके दिया है। अब ये डेटा हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर इस डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो इसको कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे इसको ये डेटा जो है हम फिलअप करेंगे इस टेबल के अंदर। जैसे फिलअप कर दिया हमने डेटा, तो यहाँ पे एरर आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 2 है, हमने नाम दिया था टेबल को एम्प्लॉय 2 बोल के। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम इसको रन करेंगे। जैसे भी रन करेंगे तो ये क्यूरी हमारी रन हो गई है यहाँ पे। अभी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2 करेंगे तो इसके अंदर डेटा हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये डेटा आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, सेल्फ ज्वाइन जो है, सेल्फ ज्वाइन लगा के क्या करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मैनेजर आईडी यहाँ पे दिया है, मैनेजर आईडी कौन सा है, और यहाँ पे ये आईडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय जो है यहाँ पे, इसका रेफरेंस इसके खुद फॉरेन की के अंदर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें सेल्फ ज्वाइन के लिए क्यूरी करना है यहाँ पे, सेलेक्ट यहाँ पे क्या क्या डिटेल है टेबल के अंदर, यहाँ पे क्यूरी करेंगे हम। यहाँ पे दिखेगा हमें सेलेक्ट, यहाँ पे हमें सेलेक्ट नेम करेंगे, उसके बाद नेम करेंगे, एज करेंगे, एंड उसके बाद सैलरी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना डेटा सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉई 2 टेबल से। ठीक है, एम्प्लॉय 2 यहाँ पे E2 लिखेंगे इसको। ठीक है, और इसी का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, E2 डॉट नेम, E2 डॉट एज, और E2 डॉट सैलरी इस टेबल का। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके अंदर फिर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो उसी टेबल के साथ सेल्फ ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय 2 उसी के साथ। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, और ज्वाइन ऑन किस पे कर लिया यहाँ पे, ये एम्प्लॉय 2 है तो एम्प्लॉय ई करेंगे यहाँ पे इसको, और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ई डॉट दूसरा टेबल है, इसका फॉरेन की है यहाँ पे मैनेजर आईडी। ओके, ये मैनेजर आईडी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैनेजर आईडी फॉरेन की है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैनेजर आईडी इज इक्वल टू, ये एम्प्लॉय 1 है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय 2 डॉट आई डी, इसका आईडी यहाँ पे दिया गया है, एम्प्लॉय 2 डॉट आई डी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे सेल्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, वो ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि सेल्फ ज्वाइन के जो भी रिकॉर्ड है टेबल के अंदर मैचिंग, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इसको जैसे भी हम रन कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सेल्फ ज्वाइन के अंदर रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये आलियास है, उसकी सैलरी है, ये जो यहाँ पे फिर आलियास का ये एज है यहाँ पे, और इसकी सैलरी है यहाँ पे। अगर हम उसका कोई डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे दूसरे टेबल के साथ, तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे दूसरा टेबल कौन सा है, यहाँ पे हमने देखा था दूसरा टेबल एम्प्लॉय, नहीं सेम टेबल है, तो सेम टेबल के साथ हम यहाँ पे मैनेजर आईडी, सिटी यहाँ पे, और एज, सैलरी, तो सेम टेबल के अंदर हमने डेटा यहाँ पे रखा है यहाँ पे। तो प्राइमरी की यहाँ पे लिए, और उसी टेबल के अंदर हमने फॉरेन की लिए यहाँ पे। तो उसी टेबल का आईडी हम उसी टेबल के फॉरेन की से मैच करवा रहे हैं। तो जो आईडी मैच हुआ है वहाँ पे जो, तो सेल्फ टेबल में जो मैच हुआ है रिकॉर्ड, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड, यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड आ चुके हैं जो रिकॉर्ड मैच हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे ज्वाइन विथ वेयर क्लॉज।
7 ज्वाइन विथ वेयर क्लॉज। ठीक है, अभी हम ज्वाइन के साथ वेयर क्लॉज भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन के साथ। ठीक है, जो पहले हमने क्यूरी यहाँ पे दी थी, यहाँ पे जब हमें इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है तो हम पहले ज्वाइन कर लेंगे रिकॉर्ड को और फिर वेयर कंडीशन दे सकते हैं इसके अंदर, वेयर एम्प्लॉय डॉट और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डॉट सैलरी, सैलरी ग्रेटर दैन 500, ओके, ग्रेटर दैन नहीं 45,000। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही टेबल या रिकॉर्ड यहाँ पे हमें डिस्प्ले होंगे ज्वाइन होके, जिसकी सैलरी कितनी होगी 45,000 होगी। तो वेयर कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो ज्वाइन के साथ। तो ज्वाइन क्या करेगा, दो टेबल के रिकॉर्ड को पहले ज्वाइन करके लेगा और उसके बाद फिल्टर करेगा, उसमें से जो रिकॉर्ड की सैलरी जो है वो 45,000 के आगे है वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेयर ई सैलरी सिंटैक्स एरर यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सेमीकोलन है, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे सेमीकोलन देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जो उसकी सैलरी आगे है उसके ही रिकॉर्ड ज्वाइन होके इसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम सैलरी थोड़ी सी बढ़ा के दे देंगे, इसको 1 लाख करेंगे। जिसकी सैलरी 1 लाख के आगे है उसी का ही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा ज्वाइन होके। तो किसकी भी सैलरी यहाँ पे 1 लाख के आगे नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे 80,000 किसकी सैलरी है यहाँ पे 80,000। तो 80,000 जिसकी सैलरी है उसी का ही रिकॉर्ड दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 80,000 भी सैलरी नहीं है किसी की। तो यहाँ पे हम देखेंगे 60,000, 60,000 किसी की है ये सैलरी। तो 60,000 की सैलरी वाले देखेंगे उन इतने, तो इतने रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं जिनकी सैलरी 60,000 है और उनका रिकॉर्ड ज्वाइन होके यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कार नेम है, कार नंबर है और ओनर है। तो इसका पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। जो भी ओनर है और उनकी मतलब जो भी एम्प्लॉय है और उनकी कार यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। लेकिन ऐसे ही एम्प्लॉय डिस्प्ले होगा यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसकी सैलरी यहाँ पे कितनी है ग्रेटर दैन 60,000 है। तो आप वेयर कंडीशन भी क्या कर सकते हो ज्वाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो आपको रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन विथ ऑर्डर बाय, अभी हम देखेंगे ज्वाइन विथ ऑर्डर बाय, ज्वाइन विथ ऑर्डर बाय। ठीक है, तो हम ज्वाइन के अंदर ऑर्डर बाय भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय लगाऊंगा, ऑर्डर बाय, और यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में डीएससी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ज्वाइन लगाया है यहाँ पे रिकॉर्ड को और कंडीशन दी है वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। और कैसे डिस्प्ले होंगे, जिसकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये इसकी सैलरी है, जो कार नंबर है, नेम है, टेक्स्ट लिया है हमने, यहाँ पे सैलरी ली नहीं है तो हम यहाँ पे सैलरी यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे कॉमा सैलरी, सैलरी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं रन करके देखूँगा यहाँ पे सैलरी यहाँ पे, तो ये सैलरी आ चुकी है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी सैलरी ऊपर आएगी और छोटी वाली सैलरी है जो वो नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आप ज्वाइन के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिकॉर्ड ज्वाइन होके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको उसकी रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो आप ज्वाइन का इस्तेमाल करके ऑर्डर बाय का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे कंडीशन देने के बाद लास्ट में ऑर्डर बाय और सैलरी, तो ये सारे रिकॉर्ड फिल्टर होने के बाद डिस्प्ले होते वक्त सैलरी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे और वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ज्वाइन विथ ऑर्डर बाय भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन विथ लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नो, ज्वाइन विथ लिमिट। ठीक है, तो लिमिट क्लॉज के साथ भी आप क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो टेबल। ओके, मतलब यहाँ पे ऑर्डर बाय मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे लिमिट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लिमिट, और मुझे लिमिट कितने 2 रिकॉर्ड ही चाहिए मुझे। ठीक है, लिमिटेड,
ज़्यादा रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे भी इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड आ जाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं आ जाएंगे। तो आप लिमिट अप्लाई करके भी कितने रिकॉर्ड चाहिए उतना आप यहाँ पे ज्वाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ज्वाइन तो यहाँ पे ज्वाइन करेगा मैचिंग रिकॉर्ड, उसके बाद सवेयर उसको फिल्टर आउट करेगा रिकॉर्ड को कि जो रिकॉर्ड की सैलरी यहाँ पे ग्रेटर दैन 60,000 है वही डिस्प्ले होंगे। आज से डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, लेकिन लिमिट 2 दिया है मतलब 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हम ज्वाइन बनाते हैं। अभी हम देखेंगे नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन का मतलब ये होता है यहाँ कि ये ज्वाइन ऑटोमेटिकली ज्वाइन करता है सेम नेम और डेटा टाइप की जो भी फील्ड है जो टेबल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसको ज्वाइन करके डिस्प्ले कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन के लिए हम क्यूरी इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टोटल डेटा हमें दिखाना है, सेलेक्ट या फिर नेम, एम्प्लॉय का नेम, कॉमा सैलरी, सैलरी फ्रॉम, एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे टेबल का नाम है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ई या फिर एम्प्लॉई, और उसके बाद यहाँ पे देना है यहाँ पे एम्प्लॉई, उसके बाद देना है नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, और दूसरा कौन सा है हमारा कार। तो यहाँ पे जो भी कार और सैलरी के सेम मैचिंग कॉलम्स है उसको ज्वाइन करेगा ऑटोमेटिकली और रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमारे केस में कोई मैचिंग जो मैचिंग है यहाँ पे, ओके, उसी का ये रिकॉर्ड उसको ज्वाइन करके उसने डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो जो मैच हुआ है यहाँ पे कॉलम, जो कॉलम मैच हुआ है उसको ज्वाइन करके इसने क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो मैच यहाँ पे क्या हुआ है, आईडी फील्ड मैच हुआ है यहाँ पे इसके अंदर, और नेम, सैलरी, एम्प्लॉय, नेचुरल ज्वाइन, कार यहाँ पे। तो अगर हम सेम देखेंगे यहाँ पे कार के अंदर एम्प्लॉय आईडी, कार नेम, कार नंबर, कार प्राइस है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कार नेम है, तो दोनों के बीच में आईडी एट्रीब्यूट सेम है, तो उसने आईडी को लेकर ही क्या किया है, ज्वाइन बना लिया है। और हाँ, ये ज्वाइन यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है आईडी एट्रीब्यूट, क्योंकि दोनों ही टेबल के अंदर आईडी एट्रीब्यूट सेम है, तो उसने ऑटोमेटिकली आईडी एट्रीब्यूट को लिया है और उसको ज्वाइन करके आपको डेटा यहाँ पे दिखाया है उसने। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेचुरल ज्वाइन सिंपली क्या करता है कि दोनों को टेबल के अंदर सेम कॉलम नेम उसको मिला और सेम डेटा टाइप मिला, तो उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके आपको रिकॉर्ड यहाँ पे दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे वर्क होता है। ओके, सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ओके, अभी यहाँ पे जो है ज्वाइन विथ एग्रीगेट फंक्शन, ज्वाइन विथ एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट, एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन, ज्वाइन विथ एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो जो एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल आप ज्वाइन क्यूरी के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये हमारी ज्वाइन क्यूरी है, तो यहाँ पे मैं एग्रीगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टार कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टार देके काउंट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो हियर element must appear in the group by clause or be used in an aggregate function, select name car, तो इसको मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, कार, सेलेक्ट नेम कार, कार नंबर, सैलरी, काउंट। ओके, तो इसको मुझे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। और जैसे भी यहाँ पे सेलेक्ट नेम कार, कार नंबर, कार
ये ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। इसको हटा देंगे एक बार। ओके, ये वर्क हो रहा है। और ये काउंट यहाँ पे अगर यूज़ किया है तो वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट यहाँ पे हमें यूज़ करना है। यहाँ पे तो हमें ग्रुप बाय क्लॉज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बाय, हम इसको ग्रुप करेंगे इसके जैसे सिटी से, ग्रुप बाय सिटी करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे काउंट, लेकिन यहाँ पे सिटी ग्रुप करने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ सिटी ही यहाँ पे देना पड़ेगा, इतने सारे पैरामीटर नहीं देना पड़ेगा। तो हम ग्रुप बाय को हटा देंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जॉइन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हियर ठीक है। तो हेयर जो भी सैम्पल एग्जांपल थे यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, जो भी आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा एडवांस उतना कोई पूछे नहीं जा सकते। लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर का, जिसके अंदर हंड्रेड्स क्वेश्चन और आंसर है, जो कि जॉइन के ऊपर है। और उसके ऊपर मैंने उसका सोल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप रेफर करो, उसमें का प्रैक्टिकल करो, और उसमें से और चीज़ें हैं आप समझ के ले लो यहाँ पे, क्योंकि पूरा लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 100 क्वेश्चन, ओके। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन मैंने इस सारे यहाँ पे लेके सॉल्व कर दिए है। तो इसके बाद आपको मैं वो पीडीएफ भेज देता हूँ, तो वो पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ लो। जैसे मैंने कल डेट के रिगार्डिंग पीडीएफ देखा था, किसी ने पढ़ा है डेट के रिगार्डिंग पीडीएफ? यस सर, प्रैक्टिस चालू है उसके ऊपर। ओके, तो सिंपल है, वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यस। और आंसर पूरा ओके। तो सेम उसी तरीके से मैंने ज्वाइन के ऊपर भी बनाया है यहाँ पे। तो मैंने ज्वाइन के ऊपर बनाने के बाद मैं आपको क्या करना है, वो उसकी प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत दिए उसके अंदर। और उसके बाद हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो मैं आगे आपको दे दूँगा। अब जैसे सिलेबस आगे चलेगा, तो हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग ईआर मॉडलिंग। तो वो चीज़ और भी इंटरेस्टिंग होगी कि हम एक पैराग्राफ के ऊपर से किस तरीके से डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा। तो उसके लिए पहले हमें सारी चीज़ें सीख के लेनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज, किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है इसके अंदर? आज के लेक्चर के अंदर कोई डाउट है किसी को? यस कांचन? सर, वो ज्वाइन विद एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल वो पीडीएफ में होगा ना? हाँ, पीडीएफ में है वो फंक्शन। वो आप हाँ। पीडीएफ में बहुत एडवांस कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, सब है उसके अंदर, पीडीएफ के अंदर। एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है तो आपको ग्रुप बाय क्लॉज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यस। अगर कोई दिक्कत आ गई तो मुझे आप फीडबैक में बोल सकते हो कि सर मुझे प्रॉब्लम है, ये नहीं जम रहा है, वो नहीं जम रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ओके। यस सर। ओके, ठीक है। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, और कल हम दूसरा ये लेंगे, ठीक है, चलेगा? ओके, ओके, बाय।